अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर है क्या। कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में हमें बताता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। मीन्स के जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले लोकेशन में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और देन हम लोकेशन में डायरेक्शन की बात करते हैं। इट मीन्स कि जो लोकेशन है, लोकेशन में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं, देन हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी पॉइंट की, किसी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हैं। तो इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो किस तरह कर सकते हैं? अ वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इट मीन्स हम कह सकते हैं अ वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, या हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कि ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की लोकेशन को किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिहाज से फाइंड आउट कर सके उसको हम जो है पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। एंड हम इस पोजीशन वेक्टर को सिंपली जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट, तो सिंपल हम इसको आर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब एंड ग्राफिकली जब हम इसको देखते हैं तो ग्राफिकली अ पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है हम इसको रिप्रेजेंट, इसकी मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन का ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मीन के ये इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हो और ये फाइनल पॉइंट भी कह सकते हो। कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है और इसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट्स के इसके लिहाज में जो डायरेक्शन है हम उसको पोजीशन वेक्टर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देन हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं। मीन के हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो इट मीन्स हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 एक्सेस की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सेस लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में हम जनरली वाई एक्सेस को लेते हैं। अब इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। हमने इस पॉइंट P की जो है वो इस जहाँ पे ये 2 लाइंस आपस में मिल रही हैं हम उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। मीन कि हम इसको ओरिजिन कह सकते हैं। अब इस पॉइंट P की हमने लोकेशन जो है वो इस ओरिजिन के लिहाज से जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम इस ओरिजिन से पॉइंट P को हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जोड़ देंगे। इट मीन्स कि जो लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में मिला रही है। हम इसको नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर R का। अ वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इस इनिशियल पॉइंट
और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हम उसको नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर का। तो जैसे पहले मैंने बताया कि इस पॉइंट P की जो है हमने लोकेशन को फाइंड आउट करना है। तो लोकेशन में दो चीज़ें, डिस्टेंस और दूसरा इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं और सपोज़ हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट M का, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो I होता है, और इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमें A यूनिट डिस्टेंस जो है वो इस एक्स एक्सिस पे कवर करना होगा, और B यूनिट डिस्टेंस जो है ये इस y एक्सिस पे जो है या y एक्सिस के अलॉन्ग कवर करना होगा, और y एक्सिस में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो j लेते हैं। तो पॉइंट P से सिमिलरली पॉइंट P से y एक्सिस पे हम कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो ये bj हम इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि आमने व सामने वाली लाइन एक दूसरे के बराबर होती हैं, और इसको हम ai का नाम दे सकते हैं। तो इट मीन्स इस जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो दो बनेंगे, A एंड B। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहें तो वी कवर A यूनिट डिस्टेंस along x axis and B unit distance along y axis, then this point P has two coordinates A and B। x एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर I लेते हैं और y एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर J लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें कि ये फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट करें ये A वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, इसकी टेल पे जो सेकंड वेक्टर B है इसकी टेल मैंने फर्स्ट वेक्टर A के जो है इसके हेड से मिला दिया है। तो ये फर्स्ट वेक्टर की टेल पे इसकी टेल और लास्ट वेक्टर के हेड पे इसका हेड मिला दिया है, तो ये हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बाई हेड टू टेल रूल, हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू AI प्लस BJ। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R इज इक्वल टू AI प्लस BJ के। जो A है ये दरअसल हम बात करते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो B है ये हम बात कर रहे हैं y एक्सिस की। जो I है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस की, और जो J है ये y एक्सिस के लॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर अपनी इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है इसकी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट्स देखें कि इस पॉइंट O से पॉइंट P के दरमियान ये चीज़ हमने इसकी मैग्नीट्यूड, इसका डिस्टेंस या हमने इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पैथागोरस रूल अप्लाई करेंगे, और पैथागोरस रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का एंगल बनेगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूस में OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हम लिख सकते हैं OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में हम MP का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दर्ज कर रहे हैं। जो OP है ये हम लिख रहे हैं R का स्क्वायर इज इक्वल टू OM A का स्क्वायर प्लस MP में हम B का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कल हमने बात की थी यूनिट वेक्टर्स की। जो यूनिट वेक्टर्स होता है I स्क्वायर, J स्क्वायर, K स्क्वायर, या हम इनकी जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 के बराबर होगी। तो इसलिए हम ऑथेंटिक सी बात है कि इसकी जगह ऑटोमेटिक 1 दर्ज हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ से स्क्वायर रूट, तो R बराबर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो हम इस फार्मूले की मदद से इस पॉइंट ओ और पॉइंट पी के दरमियान जो है वो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब लोकेशन में चलो हम डिस्टेंस तो या मैग्नीट्यूड तो इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, ये एंगल थीटा। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो देन अगेन हम वही ट्राइंगल ओ पी और एम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें टेन थीटा तो ये बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स के परपेंडिकुलर इसमें बी है और बेस ए है, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा बी ओवर ए। देन इसको इस साइड पे ले जाए तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो हम इस एंगल की मदद से इस पॉइंट पी की जो है वो डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करते हैं दो एक्सिस की, और इस पॉइंट पी की जब हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस लोकेशन में सबसे पहले हम इस फार्मूले की मदद से दो इनिशियल और फाइनल के दरमियान हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और देन हम इस लोकेशन में इस एंगल थीटा जो बराबर है टेन इनवर्स बी ओवर है, इसकी मदद से इस पॉइंट पी की जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम थ्री एक्सेस की बात करते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जी एक्सेस है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इट मीन्स के थ्री लाइंस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर है। अब यहाँ पे सपोज को पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की जो लोकेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। के सपोज ये पॉइंट पी है, हम इस पॉइंट पी की जो लोकेशन है इस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और फिक्स पॉइंट वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं हम आई लेते हैं, देन वाई एक्सेस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है, एंड जी एक्सेस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। तो इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्स एक्सेस के लॉन्ग हम ए यूनिट कवर करेंगे, वाई के लॉन्ग हम बी यूनिट एंड जी के लॉन्ग हम सी यूनिट कवर करने के बाद जब इस पॉइंट पी पे पहुंचेंगे तो दिस पॉइंट पी हैज़ थ्री कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी। टू डायमेंशनल में दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, थ्री डायमेंशनल में थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी एंड सी। और ये एक्स एक्सेस के साथ ये जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन या पोजीशन वेक्टर है एंगल अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा एंड जी एक्सिस के साथ एंगल गैमा बनेगा। अब यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ए और यूनिट वेक्टर I प्लस बी जे प्लस सी के। अब हम थ्री डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। जो A है ये इसका एक्स एक्सेस, जो B है ये इसका वाई एक्सेस, और जो C है ये इसका जी एक्सेस, और जो I यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, J यूनिट वेक्टर वाई एक्सेस को, और K यूनिट वेक्टर जो है वो जी एक्सेस के लॉन्ग डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और यहाँ से हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्योंकि थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे तो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसकी मदद से हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम इसमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले ये एक्स और वाई एक्सेस को लेना होगा, यहाँ से एंगल अल्फा फाइंड आउट करेंगे। देन हम फिर वाई एंड जी एक्सेस को लेंगे,
एंगल बीटा फाइंड आउट करेंगे, देन फिर जी और एक्सेस को लेंगे तो एंगल गैमा फाइंड आउट करेंगे। तो हम इन तरीक़ों से एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस कि हम इस पॉइंट पी की जो है वो लोकेशन में इसके इस फार्मूले की मदद से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देन एंगल अल्फ़ा बीटा और गैमा भी हम दो एक्सेस कोई से दो एक्सेस लेके उसकी मदद से फाइंड आउट एंगल अल्फ़ा करेंगे, फिर गैमा एंड फिर बीटा एंड फिर गैमा। तो स्टूडेंट्स समरी दे देता हूँ दोबारा कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। अ वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर। हम इसको आर जो लेटर है उसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ग्राफिकली जब हम बात करते हैं ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आ स्ट्रेट लाइन। हम इसको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से रिप्रेजेंट करें और इस स्ट्रेट लाइन की जो टेल है ये इसके ओरिजिन से मिल रही है, कोइंसाइड्स है, और इसका स्ट्रेट लाइन में जो इसका हेड है ये इसके पॉइंट पी से मिल रहा है। ग्राफिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन एंड इट्स हेड मीट्स विद पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी की जो लोकेशन है वो हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और हम इस स्ट्रेट लाइन को नाम दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर का। देन हम इन फार्मूलाज की मदद से जो है इसकी इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, हम मालूम कर सकते हैं। देन हमने बात की है इसकी डायरेक्शन की, इस थीटा इज इक्वल टू इनवर्स बी ओवर है, इसकी मदद से हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फाइनली हमने 3 डिमेंशनल की बात की है, तो इसमें हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं और इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये होगा आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एंड देन इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है तो हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये एक्स और वाई एक्सेस लेके एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, वाई और जी एक्सेस लेके एंगल बीटा, जी और एक्सेस लेके एंगल गैमा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।